हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका। और आज हम हमारा जो क्लास 8 का टॉपिक हम जो लिया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी कंसेप्ट आ रहे थे उनको पहले पढ़ लिया था। लाइक हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था, हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे और उसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, राइट। अब जो 8.2 है, आपने मेरा जो फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज पार्ट 1 जो मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पर, तो उसमें आप देखेंगे मैंने फर्स्ट में सारे टॉपिक जो चैप्टर में कवर हो रहे थे मैंने आपको वो बता दिए थे। तो रेशियो, परसेंटेज और परसेंटेज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स तो हमने सॉल्व कर ली। अभी जो 8.2 है हमारी, उस 8.2 में क्या क्या पढ़ेंगे हम? परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड एस्टिमेशन इन परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ टैक्सेस है, सेल टैक्स, जीएसटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है वो क्वेश्चंस। तो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और ये सारे जो मैंने आपको टॉपिक बताया, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टिमेशन इन परसेंटेज एंड सेल टैक्स एंड ऑल, ये सब पूरा 8.2 में हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, राइट। तो वन बाय वन हम इसके क्वेश्चन, यहाँ के कंसेप्ट पढ़ेंगे कि होता क्या है, और वन बाय वन हम इसके इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाते जाएंगे। तो हमारा रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा और हमारे एक्सरसाइज के साथ में क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। जैसे कि मैंने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आज आपको कंसेप्ट पढ़ाया, तो मैं आपको उनकी एग्जांपल्स बता दूंगी, एक एक या दो दो, आपकी बुक में से भी जो होंगे और आपकी एक्सरसाइज के भी, राइट। और फिर उसके बाद हम करेंगे एस्टिमेशन इन परसेंटेज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। हम टॉपिक बाय टॉपिक उठाएंगे और उनके क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में से लेते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। तो सबसे पहले तो मैं इनके बारे में बताऊंगी, इनमें क्या करेंगे हम वो बताऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, तो सभी का ध्यान बोर्ड पर। फर्स्ट, व्हेन कंपेयरिंग द इंक्रीज इन क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी चैप्टर का नाम बताइए क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, तो उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। आपने हमारे डे टू डेली लाइफ का एग्जांपल लेके, जैसे मान लो लास्ट ईयर एक गाड़ी है मेरे पास, कोई भी गाड़ी है ना, मेरे पास एक्टिवा है, तो उसकी कॉस्ट लास्ट ईयर इतनी थी, है ना, मान लो 50,000 की थी, वो 60,000 की, और अभी की डेट में 1 ईयर पहले वो 50-60,000 की थी और आज की डेट में उसका प्राइस क्या हुई है, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है, इसकी प्राइस 20,000 बढ़ गई। तो अब पहले 50,000 की थी तो अब कितनी हो जाएगी, 70,000 की है, राइट। तो वो इंक्रीज में इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट होता है, किसी में इंक्रीमेंट होता है किसी में डिक्रीमेंट होता है, तो वो क्या है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के बारे में वो वही बताएंगे। मैंने आपको डे टू डेली लाइफ का बताया, किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो ओवर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद बढ़ती घटती रहती है। देखिए यहाँ पर, वी ऑफन कम अक्रॉस इन सच इन्फॉर्मेशन इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि एक बोल दिया है कि 25, मेरे पास एक कोई भी चीज है जिसकी मार्क प्राइस समझते हो ना, हम कोई भी चीज खरीद के आते हैं तो पीछे मार्क प्राइस लिखी रहती है उसकी, तो उस पे 25% ऑफ है। ये डिस्काउंट भी एक टॉपिक है जो भी हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के बाद एस्टिमेशन इन परसेंटेज, उसके बाद डिस्काउंट है ना। डिस्काउंट हमें मिलता है कि हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें बोलते हैं इतना डिस्काउंट है, यहाँ पर सेल लगी है, राइट। तो वो भी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, डिस्काउंट के बारे में। देन आगे फिर होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, देन हमारा क्या हो जाएगा, सेल टैक्स, इनके बारे में। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। यहाँ पर ये चीज आई है डे टू डेली लाइफ से कि हम पे मार्क प्राइस में हमको 25% ऑफ है, तो 25% ऑफ के बाद उसकी कितनी प्राइस मतलब होगी, वो हमको रुपीज में एक्चुअली निकालना है, कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है। उन्होंने बोला 20% इंक्रीमेंट है, तो कितनी होगी अभी एक्चुअल में प्राइस कितनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे वो सब हम सीखेंगे। इंक्रीमेंट हुआ तब परसेंट इंक्रीमेंट हमको क्वेश्चन में दे दिया, तो बोलेंगे अभी उसकी वैल्यू कितनी है, राइट। अब देखिए, 25% ऑफ ऑन मार्क प्राइस एंड 10% हाइक द प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस आजकल देख ही रहे होगे आप, हाइक आ जाता है उसमें, एकदम से बढ़ जाता है, घट जाता है। ओके, तो ये सब जो है हमारे परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज से रिलेटेड डे टू डेली लाइफ के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। अब आते हैं इधर, परसेंटेज इंक्रीज के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन कंपेयरिंग द इंक्रीज इन क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, की टाइम के अकॉर्डिंग हमारी जो कंपेयर हम क्वांटिटी मतलब किसी प्राइस के केस में कर रहे हैं, किसी चीज के, तो एक टाइम के बाद मैंने आपको बताया वो बढ़ती है या फिर घटती है, राइट। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो समझते हो ना, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है मतलब बढ़ना, राइट। वी फर्स्ट फाइंड आउट, उस केस में क्या करेंगे, हमको किसी क्वेश्चन में दे दिया है कि मान लो फलाना, एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि द पॉपुलेशन ऑफ इंदौर इन दिस ईयर इज इंक्रीजेस एट दिस परसेंट, मतलब पहले इतनी थी और अब इस टाइम पर क्या है, बढ़ गई है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ओरिजिनल वैल्यू एंड इंक्रीज वैल्यू, पहले कितनी थी पॉपुलेशन और अभी कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, उसका एक पहले वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस मींस क्या पता है आपको डिफरेंस क्या होता है, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना, माइनस करेंगे दोनों का।
तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इंक्रीज इन सैलरी। कैसे निकालेंगे, इंक्रीज वैल्यू, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है वो माइनस ओरिजिनल वैल्यू। ओके, देन थर्ड अब आपने ये निकाल लिया इंक्रीज इन सैलरी, आपके पास आ गई कि कितनी सैलरी इसकी इंक्रीज हुई एक्चुअल में, है ना। पहले परसेंटेज दिया होगा, तो परसेंटेज तो हम परसेंटेज तो नहीं कर सकते ना, पहले हम उसकी क्या निकालेंगे, एक्चुअली कितनी इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में। तो वो कैसे निकालेंगे, इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। किसी किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दे देते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देते हैं कि पहले इतनी थी 20,000 और अभी इतनी है। तो परसेंटेज दिया होगा तब कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताऊंगी, और डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया होगा कि पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई है, यहाँ पहले और उसमें इतना डिफरेंस है, तो ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। थर्ड पॉइंट, अब हमारे पास वैल्यू आ गई इंक्रीज, कितना है इंक्रीज हुआ है सैलरी उसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, इंक्रीज इन सैलरी अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। अब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगी तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज मतलब डिक्रीज हुआ है ना, कम हुआ। तो when comparing the decreased quantity over a period of time, we first find the difference between the original value and decreased value। इसमें हमने क्या किया था, देखिए वी फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू एंड इंक्रीज वैल्यू। इसमें भी हमने वही किया था, ओरिजिनल और इंक्रीज वैल्यू का हमने इंक्रीज इन सैलरी निकाला था, मतलब डिफरेंस फाइंड किया था एक्चुअल में माइनस करके, इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। इधर भी हम वही करेंगे, डिक्रीज इन सैलरी कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज वैल्यू। डिक्रीज हो रही है मतलब कम हो रही है, पहले ज्यादा थी ना उसमें कम हुई है, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। ओके, इससे हमारा क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन सैलरी आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट में सिंपली हम जैसे इंक्रीज परसेंटेज निकाला था वैसे डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, डिक्रीज इन सैलरी अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये तो मैम ने प्रोसीजर बता दिया कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी किसी किसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि वो सैलरी देंगे डायरेक्ट, आपको ओरिजिनल इतनी थी पहले और अब इतना कम हो गया है ना, वो डायरेक्ट देंगे। और किसी किसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो परसेंटेज दे देते हैं कि पहले अब पहले इतनी थी और अब इतना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया है, इतना परसेंट डिक्रीमेंट हो गया है। तो उस केस में क्या करेंगे, उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से होगा। बाकी ये आपको क्लियर हो गया। जब हम इंक्रीज इन सैलरी निकालते तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा इंक्रीज इन सैलरी निकलेगी, उसके बाद ही इंक्रीज परसेंटेज निकलेगा। क्लियर। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट ही दे के रखा है इंक्रीज इन सैलरी, तो फिर वो अलग बात है। अदरवाइज पहले हमको इंक्रीज इन सैलरी निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, देन आफ्टर दैट हम वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे। इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो हमारी इंक्रीज सैलरी होगी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। किसी किसी क्वेश्चन में क्या बोलते थे, आपको इंक्रीज इन सैलरी दे दी है और इंक्रीज वैल्यू भी दे दी है, आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो उस केस में भी कैसे होगा, वो बहुत ही इजी होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। पहले मैं आपको एक डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज का आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता देती हूँ, उसके बाद हम इंक्रीज पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप ही की बुक का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिक्रीज परसेंटेज से रिलेटेड एक एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इसमें है क्या। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। वीकेंड है, संडे है, वहाँ उस दिन 845 पीपल घूमने गए हैं जू में। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। बोल रहे हैं कि संडे को 845 पीपल गए जू में और मंडे को ओनली 169 पीपल गए हैं। सो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो हमें बताना है कि डिक्रीज परसेंटेज। अब आप ही खुद फाइंड आउट कीजिए। आप ही सोचेंगे कि संडे के दिन 845 पीपल जा रहे हैं और मंडे के दिन ओनली 169 पीपल जा रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। पर उसका जो वो हुआ है, पीपल की जो जनसंख्या है वो क्या है, कम हुई है। पहले 845 थी और बाद में कितनी हो गई 169, मतलब जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। इसलिए हमें क्या बोला है, डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करने को बोला है कि जो किसका डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करने को बोला है, जो पीपल मंडे को विजिट कर रहे हैं, मतलब जो 169 पीपल गए ना उनका कितना डिक्रीज परसेंटेज आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पीपल went to the zoo on Sunday, या ऐसे लिख सकते हैं ऑन संडे नंबर ऑफ पीपल went to zoo। कितने हैं इसे जल्दी से बताइए, 845। ऑन मंडे नंबर ऑफ पीपल went
जू कितने गए मंडे के दिन 169। आप खुद देखिए, पहले जो है संडे के दिन गए थे 840 है, उसके बाद संडे को जब लोग गए तो क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो हमसे बोला है उसका डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो आपको अगर पता हो डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है डिक्रीज इन वैल्यू, है ना, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अभी डिक्रीज इन वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, डिक्रीज इन वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है और जो हमारी डिक्रीज वैल्यू है ना, जो डिक्रीज वैल्यू है, जो डिक्रीमेंट हुआ उसमें, उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी जो डिक्रीज इन वैल्यू आ जाएगी, उसको हम रखेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में ना। अब मैं यहाँ पे बोला इन्होंने डिक्रीज परसेंट निकालो, तो मैं डायरेक्ट डिक्रीज परसेंट निकाल सकती हूँ क्या, नहीं, मुझे उसके लिए इसकी वैल्यू चाहिए रहेगी, डिक्रीज इन वैल्यू। तो आपने अगर कंसेप्ट वाला पढ़ा हो, उसमें मैंने आपको पॉइंट बताया था, सेकंड पॉइंट की पहले हम निकालेंगे डिक्रीज इन वैल्यू डिफरेंस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसका परसेंटेज निकालेंगे, तब वो वैल्यू हम पुट करेंगे। एक छोटा सा डे टू डेली लाइफ का एग्जांपल है, मुझे कुछ भी डिश बनानी है, तो मुझे उसके सारे इंग्रेडिएंट चाहिए रहेंगे। मुझे इडली सांभर बनाना है तो मुझे सांभर मसाला एंड ऑल लगेगा। तो मेरी मेन डिश जो है वो इस क्वेश्चन में डिक्रीज परसेंटेज है, फाइनली मुझे वही निकालना है। पर डिक्रीज परसेंटेज को निकालने के लिए जो मुझे चाहिए डिक्रीज इन वैल्यू, पहले मुझे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, वी फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, डिक्रीज परसेंटेज, राइट। हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, डिक्रीज परसेंटेज। पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिक्रीज इन वैल्यू जो हमें निकालनी है, जो हमारे डिक्रीज परसेंटेज वाले फॉर्मूले में लगेगी, वो मुझे पहले निकालना रहेगी। जल्दी से बताइए इसका फॉर्मूला क्या लगाऊंगी मैं, जल्दी से बताइए। इसका फॉर्मूला क्या होगा डिक्रीज इन वैल्यू का, ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरे पास, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 845 माइनस डिक्रीज वैल्यू कितनी है 169। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 845 को आप 169, 5 में से 9 जा नहीं सकता तो हम बोरो लेंगे, क्या जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, 3 में से 6 अगेन जा नहीं सकता, फिर अगेन इससे लिया 13 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा जल्दी से बताइए, 7, और 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6। तो हमारे पास क्या क्या 676। अब हम निकाल सकते हैं इजीली क्या डिक्रीज परसेंट हमारा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो डिक्रीज परसेंटेज का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला होता है डिक्रीज परसेंटेज का, डिक्रीज इन वैल्यू, जो कि हमने अभी इस ऊपर ऊपर वाली स्टेप में निकाला है, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो जल्दी से बताइए डिक्रीज वैल्यू हमने कितनी निकाली 676, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्चुअल में कितना था पहले इनिशियली, स्टार्टिंग में कितने लोग गए थे संडे के दिन 845। उसके बाद क्या हुआ था, वो मंडे को जब लोग गए तो कम हो गए, डिक्रीमेंट हो गया उनका, इसलिए हमने डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया। उन्होंने भी बोल दिया हालांकि क्वेश्चन में कि आपको डिक्रीज परसेंटेज लगाना है। तो डिक्रीज परसेंट हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें मुझे क्या चाहिए डिक्रीज इन वैल्यू चाहिए, जो कि मुझे इस फॉर्मूले से निकालना रहेगा ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज वैल्यू। ओके, उसकी वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। अब देखिए ऊपर नीचे एक ही टेबल से कट रहा है तो काट दीजिए, 5 की टेबल से कट करते ही दोनों 5 की टेबल से चले जाएंगे, तो 5 1 5, फिर क्या हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, 34, 5 6 30, देन 45, 5 9 45, और ये जाएगा 5 में 10 और 0 का 0। फिर हम ये 13 की टेबल से कट कर सकते हैं, ये जाएगा 13 टेबल में 13 टाइम्स, 13 में 30, 13 3 39, और ये जाएगा 52 टाइम्स। क्या हो जाएगा 13 5 65, फिर 7 में से 5 जाएगा 2, फिर उतारेंगे 6 से 13 2 26, अगेन 13 की टेबल से चला जाएगा 13 में 30, 13 4 52, बचा क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 4 8, 0 का 0 एज इट इज, और हमें क्या निकालना था डिक्रीज परसेंटेज। तो क्या आ गया हमारा 80 परसेंटेज।
डिक्रीज परसेंट कितना हुआ, 80% जो है वो जो पीपल थे वो डिक्रीज हो गए, कम हो गए। पहले जा रहे थे 845 और उसके बाद कम होके कितने हो गए, 169 हो गए, तो 80%। क्लियर? इस तरीके से ही अब इसमें डिफरेंट, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन इन परसेंटेज, फिर डिस्काउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड ऑल, फिर सेल टैक्स। तो 8.2 में इतने सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो ये पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक के अभी क्वेश्चंस हम एंड टू एंड सॉल्व करते जा रहे हैं। ये आपके 8.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट, जिसमें हमने डिक्रीज परसेंटेज के बारे में पढ़ा। अब इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के केस में भी कई बार क्या अलग अलग केस होंगे। केस इन द सेंस में क्या समझाना चाहूँ, कई बार आपको वैल्यू दे देंगे डायरेक्ट कि इतने पीपल थे, उसके बाद इतने इंक्रीज हो गए या इतने डिक्रीज हो गए, है ना। तो उस केस में तो आप सिंपली इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इंक्रीज आ जाता, मान लो ऐसा इंक्रीमेंट हो जाता, आप ध्यान से सुनिएगा। ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द पार्क, फलाना पार्क में कोई गया, और मंडे को क्या हुआ, वो पीपल 900 हो गए। पहले 8:45 थे, बाद में कितने हो गए, 900, मतलब बढ़ गए, इंक्रीमेंट हो गया। तो उस केस में क्या करते हैं हम, इंक्रीज इन वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, और उसके बाद इंक्रीज परसेंट निकाल लेते हैं। इस तरीके से इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, पूरी प्रोसेस सेम रहती। कब, जब हमको सिर्फ वैल्यू दी हो, परसेंटेज नहीं दिया क्वेश्चन में। अब आगे के जो हम एक दो क्वेश्चन में आपको बताऊंगी आपकी बुक के, उसमें परसेंटेज गिवन होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो वो भी बहुत इजी रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस केस में इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर? शैल वी मूव? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपकी बुक का। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं। हमने एक डिक्रीज परसेंटेज का एग्जांपल देख लिया, और ये एग्जांपल मैंने मेरे नोट्स में से निकाला था कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। आफ्टरवर्ड्स फिर हम परसेंटेज जिसमें गिवन होगा उस पे आएंगे। अभी ये सिंपल वैल्यू दी हुई है हमें, पर हमें इंक्रीज परसेंटेज का निकालना है। इसमें देखिए, इन द ईयर 2007 ईयर में एक लोकेलिटी है ना, वहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 1500। इन द ईयर 2000, एक साल बाद की बात करें, 2007 में एक लोकेलिटी में बच्चे रहते थे, तो कितने बच्चे रहते थे, 1500 बच्चे, है ना। और फिर इन द ईयर 2008, एक साल बाद, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो गए उस सोसाइटी में, लोकेलिटी में, रोज मतलब बढ़ गए। रोज को मतलब होता है बढ़ना, कितने किससे कितने रोज हो गए, 2100। पहले कितने थे, 1500, और बाद में कितने हो गए, 2100। हमें बोला है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द लोकेलिटी। हमें भी पता ही चल रहा है इंक्रीज मतलब बढ़ना, राइट। मैथमेटिक्स में इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना। अब 2007 में 1500 बच्चे थे और 2008 में 2100 बच्चे हो गए, है ना। तो बढ़ गए 1500, पहले 1500 थे, बाद में कितने हो गए, 2100। तो 2100 बड़ा होता है ना, राइट। तो बढ़ गए, इंक्रीमेंट हो गया उनका, बढ़ गए इतने बच्चे उस लोकेलिटी में। तो बोल रहे हैं कि उसका परसेंटेज निकालो, कितने परसेंट बच्चे इंक्रीज हुए। किसी क्वेश्चन में हमको एक्चुअल वैल्यू मतलब वैल्यू दे के रखिए कि इतने बड़े, उसका परसेंटेज बताना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी परसेंटेज बताना है, इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना है। और पहले वाले क्वेश्चन में था डिक्रीज परसेंटेज कितना है वो बताओ। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें परसेंटेज तो दिया रहेगा, आपको बोलेंगे वैल्यू कितनी बड़ी एक्चुअल में वो बताओ, तो वो भी हम देखेंगे। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको जल्दी से बताइए, हम इसका सॉल्व करेंगे तो कैसे पहले निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, टू स्टेप में सॉल्व होगा। इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए मुझे इंक्रीज इन वैल्यू चाहिए, है ना, कितने इंक्रीज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुए। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे आप क्या फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन वैल्यू का, हमारी इंक्रीज वैल्यू जो दी हुई है हमको, इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, राइट, यही होता है ना। तो कितनी बड़ी वैल्यू है मेरे पास, कितने बच्चे बढ़ गए, टोटल कितने हो गए, 2100, माइनस पहले कितने थे, एक्चुअल इनिशियल में कितने थे, 1500, है ना। तो कितना है अभी उसका डिफरेंस कितना आएगा, पहले 1500 थे और फिर 2100 हो गए। तो कैसे निकालेंगे, 2100 में से हम क्या कर देंगे, 1500 माइनस कर देंगे। 0 0 1 में से 5 जा नहीं सकता, तो इससे हमने कैरी लिया, तो क्या हो जाएगा 600। तो पहले 1500 बच्चे थे, है ना, 2007 में 1500 बच्चे थे, और 2008 में 600 बच्चे और बढ़ गए। ठीक है, पहले 1500 थे बच्चे 2007 में, और 2008 में 600 बच्चे और बढ़ गए। तो 1500 में 600 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 2100 आ जाएंगे। समझ में आया। तो ये हमने निकाल लिया कितनी परसेंट, कितना है वैल्यू इंक्रीज हुई, 600 बच्चे बढ़े। तो अब उसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो परसेंटेज का भी फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला, इंक्रीज इन वैल्यू
अपॉन में क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज इन वैल्यू कितनी आई, 600। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब वंस प्लेस पे 0 है तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। अब 15 वन जा 15 और ये कितनी बार काटेगा, 15 4 जा 60, 0 का 0, तो कितने परसेंट आ गया हमारा आंसर, 40%। 40% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। पहले 1500 थे और बाद में क्या हो गया, 600 जो है बच्चे बढ़ गए, दैट मींस 40% एक्चुअली इसका इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर। आगे हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे लाइक उसमें परसेंटेज गिवन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये दोनों क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज इसको देखिए, और कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं इसके और भी एग्जांपल बताऊंगी और हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे, एस्टिमेशन इन परसेंटेज और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे और भी मतलब इस तरीके के वीडियो और भी बनाने हैं। और जिन लोगों को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।